बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं और अदलिया के हवाले से खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से दूंगा कि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीली जो है वो होने जा रही है। वो तब्दीली क्या है, वो तब्दीली क्यों हो रही है और ख़ास तौर पर इस वक्त वो तब्दीली जो है वो हो रही है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, उस हवाले से आपको तफसीलात जो है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज के ऊपर जो है वो बड़े सवालात उठा दिए गए हैं। बहुत अहम रिमार्क्स और बड़े रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। सवालात क्या हैं, बड़े रिमार्क्स क्या हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं सामने रखूंगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो आज एक बड़ी केस हेयरिंग हुई जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से, उसकी कुछ डिटेल्स, उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आज अदालत में असल में हुआ क्या है। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले तो जो हुकूमती अफसर थे, हुकूमती वकील थे, उनकी जानिब से सबसे पहले ये कहा गया कि एक सवाल का जो है वो जवाब देना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पर जो कल एक जवाब जो जमा कराया गया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से और उसमें काफ़ी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। तो उस पर जो हुकूमती वकील हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद साहब, उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इदारों के अफसरान पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो मन घड़त हैं, वो बेबुनियाद हैं और वो गुमराह कुन हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने क्या इल्ज़ाम लगाया था? उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि DGISI जो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने वो उनके पास आए थे, उनसे मुलाकात की थी और जो एक मुकदमा था वो जो है वो उन्होंने उस पर अपना उनका फ़ैसला वापस लेने के हवाले से उनसे कहा था और उनके ऊपर दबाव जो है वो डाला जा रहा था। तो ये उनके इदारों के ऊपर इल्ज़ामात थे जो उन्होंने अपने जवाब में लगाए थे। तो ये इसकी जो है वो हुकूमती अफसर यानी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमती वकील ने उसकी नफ़ी की है। उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ामात मन घड़त हैं। एक चीज़ तो ये हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये थी कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने जो अपना एक मौक़िफ़ दिया था, कल का सर उन्होंने दलाइल भी दिए थे। वो जो उनका मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ को बयान हल्फ़ी पर मुश्तमिल जो उनका जवाब था वो उन्होंने आज जमा करवाया था, लेकिन उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगाया गया और एतराज़ लगाकर वो जो जवाब था उनका वो उन्हें जो है वो वापस कर दिया गया। इसके अलावा आज जो बड़े रिमार्क्स जस्टिस उमर अताब बंदयाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से जो बड़े रिमार्क्स आज सामने आए, उनमें तो सबसे पहली चीज़ जो तकरीर की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से, उस पे सवाल उठाया गया। उन्होंने ये कहा कि आपने पब्लिक में जाकर जो तकरीर की, आपने अपनी तकरीर में अदलिया के इदारे पर इल्ज़ामात किए आयद किए और इसे बदनाम किया और बतौर जज हल्फ और ज़ाब्ता इखलाक में आपकी ये शामिल है कि आपने अदलिया का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आपने वो जो तकरीर की वो आपने जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ तकरीर की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने वो तकरीर की पब्लिक फ़ोरम पर, उस राय का इज़हार करना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत थी। ये नाज़रीन बड़ा अहम रिमार्क्स है। एक ऑब्वियसली वो भी एक साबिक चीफ़ जस्टिस रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जो उन्होंने तकरीर की, खैर ऑब्वियसली वो तकरीर के ऊपर काफ़ी तशवीश का भी इज़हार रहा सोशल मीडिया के ऊपर उस वक्त। लेकिन अभी जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से इसको गैर ज़िम्मेदाराना करार देना, ये भी बड़े एक अहम जो है वो रिमार्क्स हैं। इसके अलावा जो वकील थे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के, उनकी जानिब से कुछ मज़ीद चीज़ें भी जो है वो कही गई। तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास सबूत मौजूद थे। 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, अगर वो गलत साबित हों तो सज़ा दी जाए। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस से इंक्वायरी करने का कहा था। अब इसके ऊपर एक बड़ा अहम सवाल वैसे भी जहनों में पैदा होता है, और
जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने भी एक सवाल इसके ऊपर किया और उन्होंने कहा कि आपने जो चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा था, ये तकरीर के बाद जो है वो आपने ख़त लिखा था, तकरीर से पहले लिखना चाहिए था। आप तकरीर आपने कर ली, तमाम इल्ज़ामात, तमाम जो बातें थी आपने वो कर ली और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपने जो है वो ख़त लिखा। और इसके ऊपर बड़ा एक उन्होंने एक शेर भी जो है वो कहा और उसमें वो कहते हैं कि हाय इस ज़ोदे पशीमा का पशेमा होना। तो ये उनका एक शेर था, ये उन्होंने अपने रिमार्क्स में जो है वो कहा। इसके अलावा समाअत के दौरान ही जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो हैं, वो भी अभी यही मामलात वगैरह चल रहे थे, तो वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने जो है वो ये जो शेर था इसको मुकम्मल किया। बहरहाल अभी ये जो दलाइल वगैरह थे ये वो चल ही रहे थे और ख़ास तौर पर जो लेटर का और इन चीज़ों का ज़िक्र आया, तो इस पर जो हामिद ख़ान साहब की जानिब से जो दलाइल थे कि हमने वो लेटर लिखा, लेकिन वो लेटर आपने लिखा तो सही इंक्वायरी के लिए, वो आपने लेटर बाद में लिखा। इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी थी, उसके ऊपर भी एक हुआ कि वो इस तरह से उन्होंने जो है वो जज साहब को निकाल दिया, तो इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए थी। तो जिस पर ये कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ कोई चूँकि उनकी जो तकरीर थी ना, वो एक एडमिटेड फैक्ट था, यानी कि उसमें कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी। एक होता है कि आप कोई रेफरेंस जज साहब के ख़िलाफ़ लेकर जाते हैं जुडिशल कौंसल में, सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, तो अगर उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह करनी हो, कोई इस तरह की चीज़ हो तो इंक्वायरी की जाती है। लेकिन ये एक एडमिटेड फैक्ट था, वो जो तकरीर थी वो खुद एक एडमिटेड फैक्ट था और उस तकरीर से जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने खुद डिनाई जो है वो नहीं किया था। उन्होंने माना ठीक है ये तकरीर उन्होंने की, तो एक एडमिटेड फैक्ट था और उसी तकरीर के ऊपर ही जो है वो उनको फारिग किया गया। तो ये बहुत अहम जो है वो डिटेल्स थी। इसके अलावा समाज जो है वो गुज़श्ता कुछ रोज़ों से दिनों से डेली बेसिस पर चल रही है और आज भी ये समाअत मुख्तसर ही रही, क्योंकि 2 बजे के करीब जो बेंच था उसने किसी और बेंच में जो है वो जाना तो और मज़ीद केसेस, तो इस वजह से ये केस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। तकरीबन कोई पौना घंटा, यानी कि 1:15 के करीब ये शुरू हुई, 2 के करीब ये ख़त्म हुई, तो पौना घंटा जो है वो ये समाअत आज की रही। लेकिन यहाँ तक ये समाअत पहुँची, दलाइल होते रहे, काफ़ी सवालात भी जजिस की जानिब से किए गए और उसके बाद क्या होता है कि ये जो समाअत है अब कल जो है वो ये दोबारा होगी और कल 11 बजे का टाइम दिया गया है और कल 11 बजे अब ये समाअत जो है वो दोबारा की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है, बड़ी खबर है, वो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन आइंदा माह बड़ी तब्दीली होने जा रही है, यानी कि 5 जुलाई। इस हवाले से मैंने एक वीलॉग भी किया था और उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स बताई थी। जस्टिस कासिम खान साहब, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के हवाले से, वो रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी जगह पर एक नए चीफ जस्टिस साहब ने आना था। उनका नाम जो है वो अभी फाइनल नहीं किया गया था और एक नाम सामने आ रहा था और वो जो नाम था वो जस्टिस अमीर भट्टी साहब का था, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जो है वो जज हैं। उनका भी नाम कंफर्म नहीं था, लेकिन वो नाम जो है वो सामने आ रहा था। लेकिन आज जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और उस इजलास में ये जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब का नाम है, इसकी बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस नाम की सिफारिश जो है वो कर दी गई है। ये जो इजलास था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में हुआ और इसमें लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का जो नाम है वो फाइनल किया गया और उसकी सिफारिश जो है वो कर दी गई है। और ऑब्वियसली मोस्ट प्रॉबेबली जब 5 जुलाई को जस्टिस कासिम खान चीफ जस्टिस कासिम खान साहब लाहौर हाई कोर्ट से रिटायर होंगे, तो उसके बाद यही जो है वो हल्फ उठाएंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, इनकी बतौर चीफ जस्टिस इसलिए भी अहम होगा इनका टेन्योर, क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो 2024 तक है। अभी 2021, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के करीब जो इनका टेन्योर है वो बनता है। तो 2024 तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे और इस दौरान बड़ी अहम एक्टिविटीज़ जो है वो मुल्क में होने जा रही हैं। ख़ास तौर पर सबसे बड़ी एक्टिविटी की बात की जाए तो 2023 के जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। तो इनका टेन्योर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की जब वो इसके चीफ जस्टिस हैं अभी भी, तो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी लाहौर हाई कोर्ट पर तनकीद भी हुई, ज़ेर बहस भी रहती, ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के मुकदमात को लेकर। तो ये टेन्योर भी जो है वो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बीच में जो इलेक्शन है 2023 का वो आने जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि आगे मज़ीद इस हवाले से क्या डिटेल्स होती हैं। आज का वीलॉग नाज़रीन इतना ही था। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।